Indian Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin has extended a formal invitation to Prime Minister Modi to visit के अंदर within few hours नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, visit Moscow. In his telephone talks with the Ukrainian president, the Indian Prime Minister reiterated India's a people-centric approach. आज भारत ने अपने मित्र देश को बधाई दी। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की जो जुगलबंदी है, जो दोस्ती है, वो तो देखते बनती है। और यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। ने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जमाना जो है वो जंग का या वॉर्स का नहीं है, ये कहा पीएम मोदी ने। शायद इस वजह से दोनों कंट्री जो आपस में and called for dialogue and diplomacy as the way forward to ending the Russia-Ukraine conflict. Modi highlighted that India supports all efforts. वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पीस मेकर बता रहे, लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुसके मारेंगे। अरे यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए, पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों ने फ़ोन करके अपने अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से फ़ोन पर बात की। दोस्तों, बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मैंने पीएम मोदी से बात की और यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और मानवीय सहायता और शांति फार्मूला बैठकों में सक्रिय भागीदार के लिए समर्थन पर आभार व्यक्त किया। यूक्रेन ने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है और विशेष रूप से कृषि निर्यात में। दोस्तों, बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर पूरा वर्ल्ड पर दिख रहा है, इसलिए दोनों देशों के बीच समझौता होना बहुत ज़रूरी है। भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जी पीस मेकर कहा जा रहा है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की वो बात भी हमें याद है कि यकीनन ये बात इसलिए रशिया और यूक्रेन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जमाना जो है वो जंग का या वॉर्स का नहीं है, ये कहा पीएम मोदी ने। शायद इस वजह से दोनों कंट्री जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़े चले जा रहे हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पीस मेकर बता रहे हैं, लेकिन हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुसके मारेंगे। अरे मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात कीजिए, पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों, जबकि चाइना के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि चाइना के साथ भी आपका बहुत टेंशन है, और जितने भी आप लोग मिसाइल्स और जो भी हथियार लेते हैं उसके बारे में आपके जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं या कोई दूसरे लोग जो मीडिया से जिन्हें हम सुन पाते हैं, उनका तो यही कहना होता है कि जी ये चीजें हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, ये चीजें हम जो है ये सारे हथियार हम बना रहे हैं चाइना के लिए। मगर चाइना के साथ तो आप जानते हैं कि आपके किस तरह के टर्म्स हैं। आप सिर्फ उनकी एप्स आपने बंद कर दी, वो तो खैर पूरी दुनिया ने बंद की है। टिकटॉक तो अब अमेरिका में भी बैन होने जा रहा है, मगर उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जबकि चाइना के साथ आपकी अच्छी खासी 36 का आंकड़ा चल रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं कर रहे। और ट्रेड तो खैर माना हमने बंद की थी, जी हमें याद है। अब सब लोग जो है नीचे कमेंट्स में लिखना शुरू कर देंगे, ट्रेड बंद किसने की थी? जी ट्रेड हमने ही बंद की थी, लेकिन ये हैं कि चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से। यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई,
प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और उस पे उन्होंने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पर उनको मुबारकबाद पेश की, और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी आपको मुबारकबाद, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी ज़ेलेंस्की से भी बात हुई, और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी, और उनको ये कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो वापस आए हमारे पास, हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए, हम उनको बुलाना चाहते हैं। आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तो वो जो है वो वहां से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, जाहिर है दुनिया की जब जंग वहां पे किसी मुल्क में स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट फिर अपना बोरिया बिस्तर उनको बांधना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से रहते भी हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं, और